जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स का एक जवान मार गिराया। आज सुबह 9:30 बजे सीमा पार से शुरू हुई थी फायरिंग। मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान हुआ घायल। पिछले 2 दिनों से हीरानगर सेक्टर में जारी है फायरिंग। आतंकवादी घुसपैठ में मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। सूत्रों के हवाले से खबर, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान पार सीमा में मौजूद लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश। पाकिस्तान में मौजूद लॉन्चिंग पैड मसरूर बड़ा भाई और अभियाल डोगरा के पास देखा गया मूवमेंट। बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को भेज दी रिपोर्ट। पुलिस स्मृति दिवस पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा का बड़ा बयान। हालात सामान्य होते हटा लिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। महबूबा ने कहा कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान को करनी होगी मदद। उन्हें समझना होगा कि हम पड़ोसी, हमें साथ रहना है। महबूबा ने कहा हम पैलेट गन पर लगाना चाहते हैं बैन, लेकिन हमें जनता का समर्थन चाहिए। बच्चों को कवच के रूप में किया जाता है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद बमों को किया गया डिफ्यूज। बारामूला में सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पिछली बार मिले थे यहां से चीन के झंडे और पेट्रोल पंप। अखिलेश यादव के समर्थकों पर लगाया आरोप। मुलायम सिंह को लिखा अखिलेश के खिलाफ हो रही साजिशों से सावधान। चिट्ठी में लिखा गया निजी जलन की वजह से मुलायम परिवार में साजिश। एंटी अखिलेश ग्रुप की वजह से कई बार मुलायम ने सार्वजनिक फटकार लगाई। समाजवादी कुनबे में बैचअप की कोशिशें तेज। अखिलेश से मिले शिवपाल। रजत जयंती कार्यक्रम में शिरकत की अपील। समाजवादी पार्टी के यूपी जिला अध्यक्षों की बैठक में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। शनिवार को होनी है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। अखिलेश के शामिल होने पर सस्पेंस। हनी ट्रैप मामले में अलग थलग पड़ गए वरुण गांधी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आलाकमान ने प्रवक्ताओं को बचाव नहीं करने का दिया निर्देश। पूर्व आर्म्स डीलर एडमंड्स एलन ने पीएमओ को लिखी चिट्ठी। आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के हनी ट्रैप में सूचना देने का आरोप। सीडी और कई दर्जन फोटो भेजे। हनी ट्रैप में फंसने का आरोप लगाने वाले एलन के न्यूयॉर्क के घर तक पहुंच गया आज तक। एलन ने नहीं तोड़ी चुप्पी। वरुण गांधी ने आरोप को बताया बेबुनियाद, कहा नहीं है कोई जानकारी। वरुण के खिलाफ प्रशांत भूषण ने खोला मोर्चा। पूछा सब कुछ जानते हुए भी केंद्र सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई। वरुण ने कहा मानहानि का केस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को सख्त आदेश लागू करनी होगी। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट। अनुराग ठाकुर भी हों हाजिर। हलफनामा दायर करने के लिए मिली 2 हफ्तों की मोहलत। बीसीसीआई चेयरमैन और सेक्रेटरी को कहा सुधार कैसे हों इसका लेखा जोखा तैयार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने की स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति। कहा लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू होने तक राज्यों को फंड रिलीज न करे बीसीसीआई। असम के 6 विधायकों के दल ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का किया दौरा। सुरक्षा का लिया जायजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पीएम की पहल। किसान दंपत्ति की चिट्ठी के जवाब में फोन किया। बेटी का नाम रखा वैभवी। जेएनयू के लापता छात्र नजीब का 6 दिन बाद भी कोई अता पता नहीं। परिजन सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के साथी छात्रों ने निकाला मार्च। नजीब के लिए इंसाफ की मांग। छात्रों ने आज जेएनयू से गृह मंत्रालय तक मार्च निकालने का किया फैसला। गृह मंत्री दे चुके हैं मामले में एसआईटी बनाने का आदेश। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट, दहशत में लोग। वायरस की वजह से पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट सरकार। दिल्ली चिड़ियाघर के अलावा डियर पार्क को भी किया गया बंद। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मुर्गा मंडी और डियर पार्क का दौरा किया। ललिता आत्महत्या केस में कबड्डी खिलाड़ी रोहित तक पहुंची दिल्ली पुलिस। मुंबई से किया गिरफ्तार। नौसेना ने रोहित को दिल्ली पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में रोहित के पिता ने भी कर दिया सरेंडर। नेशनल कबड्डी खिलाड़ी रोहित ने जारी किया सफाई का वीडियो। पत्नी की आत्महत्या के मामले पर दी सफाई। फेसबुक पर वीडियो में रोहित ने कहा दहेज मांगने के आरोप गलत, पुलिस की जांच में करूंगा सहयोग। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल कांड में मरने वालों की तादाद 23 तक पहुंची। बीती रात 2 मरीजों ने तोड़ा दम।
17 अक्टूबर को शराब व्यवसायी की हत्या में गुड़गांव पुलिस को हाथ लगे अहम सुराग। सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्ध बाइक सवार। बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ने 2 महिलाओं को कुचला, नशे में था ड्राइवर। हरियाणा के सिरसा में नर्सिंग कॉलेज के बाहर खड़ी एक छात्रा और स्टाफ टीचर को बस ने कुचला, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मथुरा के पार्क में बड़ा हादसा, सेफ्टी टैंक धंसने से गड्ढे में गिरे 6 बच्चे, 5 को बचाया गया, 1 की मौत। आगरा में गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर बुझा पाई मुश्किल से। हैदराबाद में बिल कलेक्टर नरसिम्हा रेड्डी के घर छापा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है नियुक्त। दिल्ली के द्वारका में यस बैंक में आग, कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप समेत सभी रिकॉर्ड जले। बीकानेर में पुलिस ने पकड़ा कैसीनो, 1 दर्जन से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम के साथ 15 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में मरीजों के रिश्तेदारों का हंगामा, बदइंतजामी का विरोध। असम के बोंगाई गांव में अपने सहपाठी को ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार, फोटो वायरल करने की दे रहा था लड़की की धमकी। गाजियाबाद में पटाखा कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या, गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में मौत। नोएडा में रोड रेज विवाद में 4 लोगों पर एसिड से हमला, चारों अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या, खेत में मिला शव, महिला के दामाद समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एनआरआई डॉक्टर के फ्लैट में ड्राइवर और नौकरने की लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। झांसी रेलवे स्टेशन के सामने टिकट कलेक्टर की बाइक चोरी, पुलिस के सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखा चोर। गया रोड रेज केस में आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। बख्तियारपुर में छापेमारी में एक घर से 165 बोतल शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। पटना में पुलिस ने एक फर्जी डीटीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, वैशाली का रहने वाला है, वसूली कर रहा था। बिहार के दरभंगा में इंजीनियरिंग के छात्र का अपहरण, घर वालों ने एक आईएफएस अफसर पर जताया शक। अकेले रहने वाले बुजुर्गों को धमकाकर डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। दिल्ली के विकासपुरी में गड्ढे से मिले 2 युवकों के शव, मृतकों की नहीं हो पाई पहचान। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में कार से मिला एक शव, केशवपुरम का रहने वाला है, दम घुटने से हुई मौत। दिल्ली के खेड़ा कला में पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, आग से लाखों का नुकसान। दिल्ली कैंट में बीच सड़क पर जल गई एक कार, हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। गुड़गांव में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के भाई की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग, सीसीटीवी तस्वीर में दिखे संदिग्ध हमलावर। वडोदरा में देर रात 2 गुटों के बीच गैंग वॉर, फायरिंग में मुकेश सरजानी नाम का हिस्ट्री शीटर मारा गया। शहर के हरने इलाके में गैंग वॉर, मुकेश पर अज्ञात हमलावरों ने चलाई 9 गोलियां। दिल्ली के नरेला में घर से मिली महिला की बोरे में बंद लाश, पति पर हत्या का आरोप, हत्या के बाद बेटी के साथ पति फरार। फिरोजाबाद रेलवे पुलिस ने संदिग्ध मानव तस्करी रैकेट का किया पर्दाफाश, 32 महिलाओं समेत 36 को मुरी एक्सप्रेस से उतारा गया। ये सभी लोग राउल केला से लुधियाना जा रहे थे, सभी लड़कियों की उम्र 18 से 23 साल के बीच। करीमनगर में सामने आया हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, मंदिर में शादी करने पहुंचे लड़के के घर वालों ने चाकू मारकर हत्या की। अनिल और मोनिका पिछले 4 साल से करते थे प्यार, मंदिर में शादी से पहले लड़के के घर वालों ने हमला कर दिया।
झुंझुनू पुलिस ने रोशन नाम के शख्स की हत्या की गुत्थी सुलझाई। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी हत्या, दोनों गिरफ्तार। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज, महिला कांस्टेबल की शिकायत पर मामला। महाराष्ट्र के बुलडाना में स्टेट बैंक का कर्मचारी किसानों की लाखों की रकम लेकर फरार, किसानों ने दिया बैंक के बाहर धरना। जम्मू की रियासत में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 21 की मौत। यात्रियों को निकालने के लिए कटरा से बुलाया गया राहत दल, एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स का भी किया गया इस्तेमाल। जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों के ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त, बरामद, बमों को किया गया डिफ्यूज। भारतीय सेना के लिए M777 होवित्जर तोपों की खरीद का रास्ता साफ, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में फैसला। डील के तहत भारत को 145 तोप देगा अमेरिका, 1 मिनट में 5 राउंड फायरिंग करती है तोप। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा गोदाम में भीषण आग, 9 की मौत। पटाखों को लॉरी में रखते हुए हादसा हुआ, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पटाखा निर्माण पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, गाजियाबाद में कई जगह पुलिस की छापेमारी, 200 अवैध फैक्ट्रियों पर छापे। कोल्हापुर में कुछ लोगों ने गन्ने से भरे ट्रक को आग लगा दी, अब तक गन्ने के दाम तय नहीं होने से थे नाराज। हिमाचल के कुल्लू में लापता अमेरिकी पर्यटक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, जस्टिन अलेक्जेंडर की तलाश में पुलिस। जयपुर में 2.5 लाख की लूट का सामने आया CCTV फुटेज, 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत के हनुमान मंदिर में घुसे चोर, CCTV में कैद तस्वीरें, लाखों रुपए की चोरी। बिहार के समस्तीपुर में मंचलों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मजनू, लड़कियों पर फब्तियां कसने वालों की गिरफ्तारी। यूपी के बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़के की हत्या, पेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के गाजीपुर में NH-29 की बदहाली को लेकर लोगों का अनूठा प्रदर्शन, बीच हाईवे पर कुश्ती लड़ रहे हैं गांव वाले। हिसार में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ धरना, जाट आंदोलनकारियों के खिलाफ केस हटाने की मांग। पठानकोट एयरबोर्स अटैक के समय सुर्खियों में रहे एसपी सलविंदर सिंह पर केस, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली में 25 अक्टूबर को होने वाले ट्राइबल कार्निवाल की तैयारियां तेज, नक्सलियों की धमकी बेअसर। 2007 में चाकड़ी गांव के लोगों ने पहली बार नक्सलियों को दिया था करारा जवाब, गांव वालों का कहना है कि उन्हें समाज और संस्कृति का विकास चाहिए। यूपी के देवरिया के में प्राथमिक स्कूल में धड़ल्ले से नकल, बच्चों ने कहा टीचर ने ही लिखकर दिए जवाब। आमिर खान के दंगल का ट्रेलर रिलीज, पहलवान की भूमिका में है आमिर। मुंबई के ओपेरा हाउस में शुरू हुआ 18वां मामी फेस्टिवल, तमाम सितारे जुटे। तलाक की खबरों के बीच डिनर करते हुए साथ साथ नजर आए अरबाज और मलाइका, परिवार के सदस्य भी थे साथ। सोनम कपूर ने कहा एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मैंने छोड़ दिया मॉडलिंग का ऑफर, फोटोग्राफर अतुल काजबेकर ने की थी पेशकश। पेरिस में किम कार्दाशियां के अपार्टमेंट में गहने चुराने वाले चोरों की तस्वीरें सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में कैद, 5 लोग फुटेज में आए नजर। पाकिस्तान के कराची में नादरा रजिस्ट्रेशन कैंप में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक गार्ड ने महिला रिपोर्टर को मार दिया थप्पड़, केस दर्ज। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने ओहियो में समर्थकों से कहा चुनाव जीते तो नतीजों को पूरी तरह से करेंगे स्वीकार। मोसुल के पास खलीदिया पर इराकी सेना ने किया कब्जा, ISIS को खदेड़ने का सैनिकों ने डांस करके मनाया जश्न। पाकिस्तान में भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर पाबंदी का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध, केबल ऑपरेटर्स ने दबाव में हटाए चैनल। वॉशिंगटन के नेशनल जू से विशाल पांडा को भेजा जाएगा चीन, चीनी चिड़ियाघर में प्रजनन के लिए भेजा